हेलो एवरीवन। सो हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यूज देख रहे थे। यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर्स के जितने सारे पेपर भी हैं हम सारे सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम पीसीएस का पेपर देखेंगे। इसमें जीएस के जो भी क्वेश्चन हैं हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो ये है अनुसूची 10 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कौन से अधिवेशन में की थी? लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका आप ईयर भी याद रखना, 1929 प्लस इसका कहाँ पे हुआ था? लाहौर पे, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान का हिंदी प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे, प्रथम कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और आप इसे अपडेट करके जाइएगा। अपडेट अभी करंट में कौन है? करंट में है अरुण कुमार मिश्रा। अभी भी मिश्रा है, मिश्रा जी है, मतलब अरुण कुमार मिश्रा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिश्रा से मिश्रा। अभी भी मिश्रा है। सॉरी, इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट भी मिश्रा थे एंड अभी भी मिश्रा है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? तो वो कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू। JNK जब वहाँ के जब केंद्र शासित प्रदेश बना, 370 धारा हटी वहाँ से, तो फिर क्या लगा था, कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS तीनों सेनाओं की तीनों सेनाओं की सेवाओं के लिए किस के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? तो ये भारत के रक्षा मंत्री के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई 1990 में, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? पहले ये था मौलिक अधिकार में, तो मौलिक अधिकार से हटा, तो संविधान संशोधन के द्वारा हटा, तो फिर ये अब कानूनी अधिकार है। ये चीज़ याद रखना। ये लास्ट टाइम यूपीएससी में भी आया था क्वेश्चन, यूपीएससी के प्री में, अभी पीसीएस में आया था। अभी मुझे लगता है पटवारी का पेपर जब वो हो रहा है, इसमें भी ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो ये अब कानूनी अधिकार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री जो हैं वो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाए तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए? तो कोई भी पंचायत भंग होती है तो उसके चुनाव दोबारा से 6 महीने के भीतर हो जाने चाहिए। तो इसका मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि 6 महीने के भीतर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आया था? तो सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम आया था 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत की पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 102 संवैधानिक संशोधन किससे? राज्य की पिछड़ी जातियों, भारत की पिछड़ी जातियों के संशोधन
का संशोधन तो जो था वो 102 नंबर का था, संवैधानिक संशोधन। ठीक है, हमारे संविधान में कोई भी चीज़ हमें ऐड करनी हो या फिर कोई चीज़ रिमूव करनी हो तो उसमें हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। अभी तक 104 संविधान संशोधन हो गए हैं। जो भारत की पिछड़ी जातियों का संविधान संशोधन था वो 102 था, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा का भी 6 वर्ष होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम पे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? ये आया था 1981 में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया है, बट बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। छत्तीसगढ़ में 5 हैं, पंजाब में 7 सीटें हैं, झारखंड में 6 सीटें। ठीक है, और उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। तो उस टाइम पे इसका आंसर था ये 4th डी। आपको मेनली याद रखना है कि उत्तराखंड में कितनी है।